जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे हरियाणा सिटी 2025 के लिए हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 55, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सेशन रहेगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे। सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स, सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स, सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके की क्लास, डेली दोपहर को 12 बजे इंडिया जीके, डेली दोपहर को 1 बजे रीजनिंग, और इसी के साथ में 2 क्लास लाइव है, 9 से 10 हरियाणा जीके, 10 से 11 इंग्लिश। तो फटाफट से एक बार सेशन को लाइक कर दिया करो, सेशन को शेयर कर दिया करो। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, PDF के लिए भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और हरियाणा सिटी का कंप्लीट सिलेबस की PDF प्राप्त करने के लिए आप मेरे दोस्तों, मैं नंबर दे रहा हूँ आपको, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करेंगे, जहां पर आपको मात्र 100 रुपीज में विदाउट करंट अफेयर्स, अगर आप करंट अफेयर्स भी प्राप्त करना चाहते हैं तो 170 रुपीज में हरियाणा सिटी का कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। देश के कुल भूमि क्षेत्रफल में हरियाणा का कितना परसेंट हिस्सा है? राइट ऑप्शन रहेगा 1.34%। बहुत बार ऑप्शन के अंदर 1.34 नहीं दिया मिलता, 1.4 दिया मिलता है, तो आप 1.4 भी लगा दोगे, ठीक है। तो देश के कुल भूमि क्षेत्रफल में हरियाणा का 1.34% हिस्सा है, और क्षेत्रफल के हिसाब से जो हरियाणा है वो भारत का 20वां सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थापित होगा? उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र गोरखपुर फतेहाबाद के अंदर स्थापित होगा। गोरखपुर कहाँ पर है? फतेहाबाद जिले के अंदर है। फतेहाबाद जिले के अंदर गोरखपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस नगर को बावड़ियों और तालाबों के नगर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, नारनौल को। हरियाणा के नारनौल जो महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ता है, उसको बावड़ियों और तालाबों के नगर के नाम से जाना जाता है। ICC के द्वारा घोषित अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप टीम में किस हरियाणवी खिलाड़ी को जगह मिली? राइट ऑप्शन रहेगा शेफाली वर्मा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, शेफाली वर्मा को मिली। किस हरियाणवी ने विश्व के आयरन मैन का खिताब जीता है? आयरन मैन का खिताब कौन से हरियाणवी ने जीता है? राइट ऑप्शन रहेगा राहुल टुरुण। राहुल टुरुण ने विश्व के आयरन मैन का खिताब जीता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। निम्न में से कौन हरियाणा के प्राचीन कवि हैं? विष्णुदत्त, बलदेव राज शांति और भी दोनों वीरभान। वीरभान जो है वो हरियाणा राज्य के प्राचीन कवि हैं। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा विधानसभा का पहली बार चुनाव कौन से वर्ष में हुआ था? हरियाणा विधानसभा के चुनाव की बात की जाए कि पहली बार कब हुआ था, तो राइट ऑप्शन रहेगा 1967 में हुआ था, 1967 में हुआ था। और राव वीरेंद्र सिंह बने थे, और इससे पहले हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे सबसे पहले, उसका नाम था भगवत दयाल शर्मा। 1967 के चुनाव में राव वीरेंद्र सिंह बने थे मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे गर्म या ठंडा जिला कौन सा है? जहां पर गर्मियों में ज्यादा गर्मी और ठंडी में ज्यादा ठंडी रहती है, वो है हिसार जिला। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना 2 फरवरी 1970 को हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा के किस शहर को सिटी ऑफ पार्क कहा जाता है? सिटी ऑफ पार्क, हरियाणा के कुरुक्षेत्र शहर को सिटी ऑफ पार्क के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में बीज योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2009, 2010, 2011 या 2013? तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा में बीज योजना की शुरुआत जो है 2011 के अंदर की गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा के किस जिले में चीड़ या साल के वृक्ष पाए जाते हैं? चीड़ या साल के वृक्ष अम्बाड़ा, पंचकुला, यमुनानगर या करनाल? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यमुनानगर जिले के अंदर चीड़ या साल के वृक्ष पाए जाते हैं। कालेश्वर वन कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर है कालेश्वर वन, ठीक है। चलिए, और नेक्स्ट है, हरियाणा में सर्वप्रथम अंग्रेजों के द्वारा सैनिक छावनी कहाँ पर स्थापित की गई थी? हरियाणा में सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा जो सैनिक अकादमी स्थापित की गई थी, वो की गई थी करनाल के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मेजर होशियार सिंह मेट्रो स्टेशन कहाँ पर स्थित है? मेजर होशियार सिंह मेट्रो स्टेशन बहादुरगढ़ के अंदर है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, बहादुरगढ़ के अंदर है।
हरियाणा में महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला बिना कलर का कमीज का क्या कहलाता है? बिना कलर का जो कमीज होता है महिलाओं के द्वारा जो पहना जाता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, उसको जम्फर कहा जाता है। हरियाणा महिलाओं के द्वारा बिना कलर का, कॉलर लिखना चाहिए, कमीज क्या कहलाता है? बी ऑप्शन, बिना कॉलर का जम्फर कहलाता है। हाल ही में हिसार दूरदर्शन केंद्र, कॉलर कलर लिखा है यहाँ पे, कॉलर जिसको कॉलर नहीं होता ऐसे जम्फर डालते हैं ना, ठीक है। तो हरियाणा में हिसार दूरदर्शन केंद्र को बंद कर दिया गया है। यह दूरदर्शन केंद्र कब स्थापित हुआ था? हिसार दूरदर्शन केंद्र की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। 2002 के अंदर हिसार दूरदर्शन केंद्र की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति से संबंधित रोहतांग गांव हरियाणा के कौन से जिले के अंदर पड़ता है? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। 1857 की क्रांति से संबंधित रोहतांग जो गांव है वो हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर पड़ता है। हरियाणा के भिवानी जिले के अंदर आएगा भाई। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। भिवानी जिले के अंदर पड़ता है, भिवानी जिला। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है 1800, वर्तमान में जो 14वीं विधानसभा हुई उसमें कितनी महिला विधायक हैं? देखिए अभी तो कौन सी विधानसभा के 15वीं विधानसभा के इलेक्शन हुए। 15वीं विधानसभा के इलेक्शन 2024 के अंदर हुए, जिसमें, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है ये 14वीं, ये पहले वाली विधानसभा है, तब 9 महिलाएं विधायक थी। लेकिन अभी मेरे दोस्तों 15वीं जो विधानसभा हुई उसमें 13 महिलाएं विधायक हैं। कितनी महिलाएं विधायक हैं? 13 महिलाएं 2024 वाले में, क्योंकि अभी आपसे 15वीं वर्तमान वाली पूछेगा तो 13 लगाओगे। हरियाणा में जाट विद्रोह कब हुआ था? हरियाणा में जाट विद्रोह कब हुआ था? 1669 में, यानी कि 1669 में हरियाणा के अंदर जाट विद्रोह हुआ था। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सूफी दर्शन की मीरा किसे कहा जाता है? पंडित दीपचंद, पंडित लक्ष्मीचंद, मीर जाफर जटाली, संत दाद दयाल। सूफी दर्शन की मीरा, देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन गलत दिए गए हैं, क्योंकि सूफी दर्शन की जो मीरा है वो शेख मोहम्मद तुरक को कहा जाता है। पहले सूफी संत कवि शेख मोहम्मद तुरक, शेख मोहम्मद तुरक, शेख मोहम्मद तुर्क, जिसको या शाह तुर्कमान भी कहा जाता है, शाह तुर्कमान के नाम से भी जाना जाता है। शेख मोहम्मद तुर्क या शाह तुर्कमान को सूफी दर्शन की मीरा कहा जाता है। ये ऑप्शन इसके अंदर होना चाहिए। ये ऑप्शन इसने यहाँ पे गलत दिएगा भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे गलत है। ये शेख मोहम्मद तुर्क होना चाहिए और शाह तुर्कमान होना चाहिए सूफी दर्शन की मीरा, क्योंकि पहले सूफी संत कवि भी थे। नेक्स्ट है संदेश, संदेश साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। नेक्की राम शर्मा के द्वारा संदेश साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की गई थी। अशोक स्तंभ की लिपि क्या है? अशोक स्तंभ की लिपि ब्राह्मी लिपि के अंदर लिखे गए हैं। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री भी बने? उप प्रधानमंत्री भी बने, उनका नाम था देवीलाल, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और उप प्रधानमंत्री भी बने। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है? दक्षिण पश्चिम में राजस्थान पड़ता है, गुजरात नहीं है, जम्मू कश्मीर नहीं है, उत्तर प्रदेश। हरियाणा के पूर्व में उत्तर प्रदेश है, राजस्थान जो है दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की थी, कौन सी शताब्दी में? जो राजा हर्षवर्धन थे उन्होंने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी जो राजधानी स्थापित की थी वो 7वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित की थी। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है 1756 से 57 के दौरान हरियाणा किस शासन के नियंत्रण में था? यानी कि किसका शासन था 1756-57 के दौरान हरियाणा पर? मराठों का शासन हुआ करता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। फिर 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दालियों के बीच में विद्रोह हुआ। पानीपत का तीसरा विद्रोह हुआ जिसमें मराठों की हार होगी, सदाशिव भाऊराव थे और एक अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली थे, उनके बीच में युद्ध हुआ 1761 में। फिर मराठे जो है हरियाणा छोड़ के चले गए, ठीक है। नेक्स्ट है मुगल शासक अकबर के शासन के दौरान रेवाड़ी का शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, हेमचंद्र। हेमचंद्र जो है मुगल शासक अकबर के शासन के दौरान रेवाड़ी का शासक था। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा में कितने वन्य जीव संरक्षण है? हरियाणा में वन्य जीव संरक्षण, देखिए जो HSSC
तो अभी क्या हो गए हैं, अभी आप 7 लगाओगे भाई, क्योंकि जो हरियाणा के अंदर जो अबूब शहर था सिरसा के अंदर, उसको हटा दिया गया है वन्य जीव अभ्यारण्य की श्रेणी से। तो पहले 8 हुआ करते थे, तो ऑप्शन के अंदर अगर आपको 8 दिया हुआ मिलता है और 7 नहीं मिलता है तो आप 7 लगाओ। अगर 8 दिया हुआ मिलता है, 7 नहीं मिलता तो 8 लगा दोगे। अगर आपको दिया हुआ मिलता है 7 तो आप 7 लगाओगे, ठीक है। अगर 7 और 8 दोनों दिया हुआ मिलता है तो 7 ही लगाओगे, ठीक है, क्योंकि वन्य जीव संरक्षण की श्रेणी से अबूब शहर जो सिरसा के अंदर था उसको हटा दिया गया है। हरियाणा के किस किले को पृथ्वीराज चौहान के किले के नाम से जाना जाता है? अस्सीगढ़ का किला, हांसी, अस्सीगढ़ का किला हांसी के अंदर जो है वो पृथ्वीराज चौहान के किले के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के राजनीतिक मानचित्र में सबसे पश्चिमी जिला, यानी कि हरियाणा का जो मानचित्र है, ठीक है, हरियाणा का ऐसे मानचित्र आप बनाते हो, हरियाणा का जो मानचित्र है पूछा गया कि उसमें सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। हरियाणा का ऐसे आप मानचित्र ऐसे इस प्रकार से ऐसे फिर मेवात में नीचे की साइड में ऐसे ऐसे जाते हो, ठीक है। वो पूछा गया कि कौन सा जिला है, तो यहाँ पर पड़ता है पश्चिम में, तो कौन सा जिला? पश्चिम, पश्चिम में पड़ता है सिरसा जिला। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा, सबसे पश्चिम में पड़ता है। और सबसे उत्तर में पड़ता है पंचकुला जिला पड़ता है। सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सोनीपत नगर राइट ऑप्शन रहेगा साइकिल उद्योग, बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को कौन से स्थान पर दिया था? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश ज्योतिषर कुरुक्षेत्र के अंदर दिया था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? कुरुक्षेत्र के अंदर जो स्थानेश्वर महादेव मंदिर है उसका पुनर्निर्माण करवाया गया था मराठा सदाशिव राव भाऊ के द्वारा, मराठा सदाशिव राव के द्वारा, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय कौन से नगर में स्थापित हुआ? हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना कुरुक्षेत्र के अंदर 1956 में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, भारत के राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई, उद्घाटन किया गया 1956 के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। स्थल बोहर में किस ऋषि का मठ है? स्थल बोहर में बाबा मस्तनाथ। स्थल बोहर कहाँ पर है? रोहतक के अंदर है, रोहतक के अंदर है स्थल बोहर मठ, और बाबा मस्तनाथ ऋषि का मठ है। ऑप्शन नंबर आपका बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी भी है रोहतक के अंदर। हरियाणा के किस मेले को कारीगरों का कुंभ कहा जाता है? कारीगरों को कुंभ सूरजकुंड के मेले को कहा जाता है। 1987 में इसकी शुरुआत की गई थी, 2013 में इसको अंतरराष्ट्रीय मेले का दर्जा दिया गया था, और जो 25 में हुआ है वो 38वां सूरजकुंड मेला हुआ है, और आगे से इसको हर 2 साल में मनाया जाएगा, ठीक है। 38वां सूरजकुंड मेला 2025 में हुआ। पहली बार 2 थीम स्टेट चुने गए, एक तो था उड़ीसा राज्य और एक था मध्य प्रदेश। 2 थीम स्टेट के रूप में 2 राज्यों को पहली बार चुना गया, और बिम्स्टेक देशों को कंट्री पार्टनर के रूप में चुना गया। हरियाणा राज्य का निर्माण किसके आधार पर पंजाब में से किया गया था? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। हरियाणा राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर पंजाब में से किया गया था, हुकम सिंह समिति जेसी शाह आयोग की सिफारिश पर। हरियाणा और पंजाब की सीमाओं को विभाजित और निर्धारित करने के लिए आयोग की स्थापना की गई थी, जेसी शाह आयोग की स्थापना की गई थी। हरियाणा में जिले में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना की जानी है। तो देखिए यहाँ पर रेवाड़ी जिले के अंदर एम्स की स्थापना की जानी है, रेवाड़ी जिले के अमेठी अमेठी के अंदर, रेवाड़ी जिले के अमेठी के अंदर नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स की स्थापना की जानी है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा, ठीक है। अमेठी नहीं, सॉरी, मनेठी, मनेठी, रेवाड़ी के अंदर मनेठी पड़ता है, मनेठी, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे, झज्जर के रहने वाले मनु भाकर एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, कौन से खेल की है? निशानेबाज। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा भाई, ठीक है। हरियाणा के एक प्रसिद्ध कवि और विनोदी, यानी कि एक हास्य कवि है, विनोदी कवि है, उनका नाम है सुरेंद्र शर्मा, जो महेंद्रगढ़ जिले से बिलोंग करते हैं, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू की गई थी? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 2015 में शुरुआत की गई थी। इस गांव में हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय था, हैबतपुर, हैबतपुर के अंदर, हरियाणा के हैबतपुर में हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा में तीज पर्व मनाया जाता है,
हरियाणा में तीज पर्व कब मनाया जाता है? वर्षा ऋतु के स्वागत के लिए हरियाणा में तीज पर्व मनाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा में महिला एवं किशोरी सम्मान योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा में महिला एवं किशोरी सम्मान योजना 2020 में शुरू की गई। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मनरेगा मनरेगा 2006 में भारत सरकार के द्वारा हरियाणा के किस जिले में शुरू की गई? मनरेगा। तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सिरसा जिले के अंदर। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। कोहिनूर पत्तर के संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे? कोहिनूर जो पत्तर था उसके संपादक थे बाल मुकुंद गुप्त। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? हरियाणा की टांगरी जो नदी है उसका उद्गम स्थल मोरनी की पहाड़ियों से होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति रोहतक के मोखरा गांव से संबंध रखता है? साक्षी मलिक रोहतक के मोखरा गांव से संबंध रखती है। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। और क्लास कैसी लगी मेरे दोस्तों, क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगर आप हरियाणा सिटी की कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर आपको 170 रुपीज में हरियाणा सिटी का कंप्लीट सिलेबस जो है आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और साथ के साथ में आप डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डेली सुबह 9:30 बजे आपको हरियाणा जीके की एक क्लास चैनल के ऊपर देखने को मिलती है, और 2 क्लास लाइव रहती हैं, 9 से 10 हरियाणा जीके, 10 से 11 इंग्लिश। तो सभी क्लासेज को टाइम से ज्वाइन करो और अपनी तैयारी को बेहतर बनाओ IQ स्टडी सेंटर के साथ जुड़कर। तो चलिए मेरे दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।